क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। अहमदाबाद के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया, बुरी तरह से कुचल दिया। हालात ये रहे कि इसे पाकिस्तान की अब तक की वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ सबसे शर्मनाक हार कहा जा रहा है, क्योंकि 7 विकेट की भारत की जीत पूरी तरह से एक तरफा रही और पूरी पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई, फिसड्डी साबित हो गई। अब इस हार के बाद पाकिस्तान में तो बवाल मचा ही है, वहां टीवी फूट ही रहे हैं और टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स रोना धोना कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ अहमदाबाद स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में जो हुआ वो हैरानी से परे था, क्योंकि यहाँ मैच के बाद तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच में जबरदस्त बवाल मच गया। बाबर स्पीच दे रहा था तो शाहीन ने बाबर को ही कोसना शुरू कर दिया, सवाल उठा दिए बाबर आजम पर। विराट कोहली की जर्सी को लेकर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खूब हंगामा मचा। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या हुआ मैच के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्या है पूरा मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पाकिस्तानी जिसके लिए जाने जाते हैं, सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर अहमदाबाद में वही हो गया। पाकिस्तानी भारत से वर्ल्ड कप में हार के लिए जाने जाते हैं तो करारी हार मिल गई। हार के बाद पाकिस्तानी टीम में लड़ाई झगड़े की खबरें भी आती हैं, तो यहाँ भी एक बार फिर से वही हो गया। लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। जी हाँ, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में पाकिस्तान की हार के बाद भयंकर लड़ाई हो गई, टीम में आपस में ही बवाल हो गया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर आगे कहां पर जाकर मामला खत्म हुआ। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से कुचला तो पूरा भारत तो जश्न में डूब गया, लेकिन पाकिस्तानी शोक मनाने लगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स के चेहरे मुरझाए हुए थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मैदान में आए और विराट कोहली, भारत के सुपरस्टार जो हैं, उनकी मैच की जर्सी ले ली। और ये सब कुछ बीच मैदान में हुआ, सबने देखा, टीवी पर भी दिखा, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। अब हालांकि वहां पर माहौल ठीक था। बाबर ने हंसते हुए विराट कोहली से एक नहीं बल्कि 2-2 टी-शर्ट ली और फिर वापस भी आ गए। उसके बाद मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई और फिर टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम में आ गई। अब असल कहानी इसके बाद ही शुरू हुई। मैच में हार के बाद पाकिस्तानी टीम के चेहरे लटके हुए थे। कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में अपनी स्पीच देना शुरू किया और कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ वो बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने बॉलिंग की वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। बाबर आजम ने कहा कि हमारे खिलाड़ी लगता है खेलना ही भूल गए। और यहीं पर बाबर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, लेकिन पहले वो खेलना सीख लें। अब यहीं पर बवाल खड़ा हो गया। अब इससे पहले एशिया कप में भी जब श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम हारी थी तो तब भी बाबर आजम ने कहा था कि कुछ खिलाड़ी ज्यादा सुपरस्टार ना बने, खेल पर ध्यान दें। तब शाहीन अफरीदी ने इस पर खासा बवाल किया तो यहाँ पर भी शाहीन खड़े हो गए। जी हाँ, बाबर की बातों को बीच में रोकते ही शाहीन अफरीदी ने कह दिया कि इतनी बड़ी और करारी हार हुई और हमारा कप्तान दूसरी टीम के खिलाड़ी से खुशी खुशी टी-शर्ट ले रहा है, ये क्यों हो गया। इसी पर हंगामा मच गया। कप्तान बाबर आजम की तरफ से रिजवान भी बोलने लगा। रिजवान ने शाहीन को चुप रहने और बैठने की बात कही, क्योंकि कप्तान बोल रहा था। लेकिन शाहीन ने तुरंत ही रिजवान को भी चुप करा दिया और अपना काम करने की सलाह दी। और यही नहीं, शाहीन के साथ शादाब भी बोलने लगा और कहा कि हाँ, ऐसी हार के बाद विराट कोहली से जर्सी नहीं लेनी चाहिए थी। अब कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कि खुद बाबर आजम पर ही सवाल उठा रहे थे। विराट कोहली से जर्सी लेने का इश्यू बहुत बड़ा बन चुका था। अब हालात ये थे कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में हार पर नहीं, क्रिकेट पर नहीं, बल्कि बाबर आजम और बाबर के विराट से जर्सी लेने पर बात और बवाल होने लगा था। ये काफी देर तक चलता रहा। हालात ये रहे कि इस दौरान शाहीन अफरीदी ने गुस्से में कुर्सी तक पटक दी। जी हाँ, शाहीन अफरीदी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन शाहीन ने बाबर को ही लपेट दिया और कुर्सी पटक दी। बाबर और शाहीन के बीच सीधी लड़ाई यहाँ पर हो गई थी। 2 गुट पाकिस्तानी टीम में बन गए। हालांकि खबर तो ये भी है कि इस दौरान मारपीट तक हुई, बाबर आजम तक पर हाथ उठाया गया। हालांकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खासा बवाल मचा। बाबर आजम शाहीन अफरीदी के बीच सीधी लड़ाई हुई और यहाँ तक कि बाबर आजम ने बीच में ही अपनी स्पीच रोक दी, छोड़ दी और एक बड़ा गुट पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के ही खिलाफ खड़ा हो गया। और बाबर के विराट कोहली से जर्सी लेने पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस पर सबसे बड़ा बवाल मच गया, सबसे बड़ा इश्यू से बना दिया गया।
अब वैसे भी बाबर आजम पर अपने करीबियों को लगातार फ्लॉप होने के बाद भी मैच खिलाने का आरोप लगता रहा है और यहाँ पर भी वही बातें हुई और अंत में सभी खिलाड़ी टीम होटल चले गए। लेकिन हाँ, लड़ाई भयंकर भी खूब हुई। पाकिस्तानी टीम में फूट बढ़ गई है और आने वाले मैचों में ये फूट मैदान में भी नजर आएगी, साफ साफ दिखेगी और आगे के मैचों में सारे के सारे मैचों में पाकिस्तानी टीम अब हार भी जाती है तो हैरानी नहीं होगी। गुटबाजी के बाद किसी भी टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका इस बवाल पर, पाकिस्तानी टीम पर, बाबर आजम पर, शाहीन अफरीदी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ वैसे तो टीम इंडिया की जीत तय मानी जा रही थी, मगर सभी को इंतजार विराट कोहली और नवीन उलक के आमने सामने आने का था, क्योंकि आईपीएल में दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था और इसके बाद जबरदस्ती गौतम गंभीर तक बीच में आ गए थे। अब सभी को इसका इंतजार था तो ये मौका आ भी गया। वैसे तो रोहित शर्मा, ईशान किशन ने शानदार शुरुआत दी, लेकिन जब 19वें ओवर में ईशान आउट हुए तो विराट कोहली मैदान में आ गए। विराट के मैदान में आते ही चारों तरफ कोहली कोहली गूंजने लगा और अफगानिस्तान के कप्तान शहीदी ने भी तुरंत नवीन उलक को बॉल थमा दी। शायद इंटेंशन और कोशिश यही होगी कि विराट कोहली को प्रेशर में लिया जाए, विराट का विकेट निकाला जाए और इसके लिए एक बार फिर नवीन उलक ने गंदगी की सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, 20वें ओवर में कुछ ऐसा ही हुआ। 20वें ओवर की पहली बॉल से नवीन एक्स्ट्रा एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कभी तेजी से विराट की तरफ आते, कभी बाउंसर डालने की कोशिश करते और कभी विराट कोहली को घूरने लगते। अब आखिरी बॉल पर नवीन ने जो गंदगी की हदें पार कर दी, उसने रोहित शर्मा का भी पारा चढ़ा दिया। जी हाँ, आखिरी बॉल पर विराट कोहली स्ट्राइक पर थे, विराट ने शॉट मारा और रन के लिए दौड़े। अब कोई बल्लेबाज रन के लिए दौड़ता है तो पिच के पास ही दौड़ता है और गेंदबाज उस जगह को छोड़ देता है, लेकिन नवीन उलक जानबूझकर वहीं पर खड़ा हो गया विराट के सामने और जैसे कि विराट को रन नहीं लेने देने की कोशिश कर रहा हो। हैरानी तो तब हो गई कि जब विराट कोहली बिल्कुल पास आ गए तो भी नवीन उलक सामने से हटाने बिल्कुल खड़ा हो गया विराट के सामने और उल्टा विराट कोहली को आंखें दिखाने लगा। जी हाँ, नवीन उलक बदतमीजी और गंदगी की सारी हदें पार करते हुए विराट कोहली के सामने खड़ा था, आंखें भी दिखा रहा था, जबकि सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। हालांकि विराट ने भी नहले पर दहला जरूर मारा और नवीन के बिल्कुल सामने आकर बगल से निकल गए और विराट का कंधा हल्का सा नवीन को टच भी हो गया। अब नवीन उलक उकसावे की खूब कार्रवाई कर रहे थे, विराट को उकसाने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी विराट उकसावे में आए और नवीन विराट का विकेट ले जाए। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी नवीन उलक की थी, नवीन उलक के साथ उनके कप्तान की थी, पूरी अफगान टीम की थी और यही हरकत नवीन उलक की रोहित शर्मा ने भी देख ली थी। हाँ, रोहित शर्मा ने दूसरे छोर पर पहुंचने से पहले नवीन उलक की इस गंदगी को देख लिया और फिर इसके बाद विराट कोहली से बात करने भी गए। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही नवीन उलक अगला ओवर लेकर आया तो रोहित शर्मा ने वहां पर दिया सबसे करारा जवाब। रोहित ने पहले तो आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन चौका मारा जो कि वन बाउंस था और विराट की तरफ देखकर इशारा किया, जिसके बाद विराट भी खासे खुश हुए और रोहित के पास पहुंचकर इशारा किया, हंसते हुए नजर आए। यानी कि मतलब साफ था कि नवीन को धोकर मारेंगे, यहीं पर मारेंगे और वही किया भी। रोहित ने नवीन उलक के इस ओवर में 2 चौके मारे, नवीन उलक की ऐसी हालत कर दी कि कप्तान शहीदी को नवीन को बॉलिंग अटैक से ही हटाना पड़ा और रोहित ने यहाँ पर विराट कोहली का बदला नवीन उलक की धुनाई करके पूरा कर दिया। हालांकि मैच के बाद विराट कोहली ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। जी हाँ, इसे बड़ा दिल नहीं बल्कि बहुत बड़ा दिल दिखाया कहेंगे, क्योंकि बदतमीज नवीन उलक से विराट ने हाथ मिलाया, गले भी मिले और नवीन से बातचीत की। नवीन उलक ने खुद बताया कि विराट ने उनसे क्या कहा। नवीन को कहा विराट कोहली ने कि पिछली बातें भूलकर अपने खेल पर ध्यान लगाओ, आगे बढ़ो और पिछली बातों का कोई मतलब नहीं है। और ये बातें खुद नवीन ने बताई हैं, यानी कि विराट कोहली चाहते हैं कि नवीन उलक जो कि अभी नए खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं, आगे बढ़ें, अपने खेल पर ध्यान लगाएं, ऐसी बदतमीजियों पर ध्यान ना लगाएं। अब जो भी हो, विराट ने यहाँ पर बड़ा नहीं बहुत बड़ा दिल दिखाया, नवीन से हाथ मिलाया, गले मिले, बात भी की, मगर नवीन उलक पहले ओवर से, पहले मैच के पहले मिनट से दिल में नफरत लेकर आया था और वही नफरत नवीन उलक ने मैदान में दिखाने की कोशिश भी की। विराट से लड़ने झगड़ने की पूरी कोशिश की, विराट को उकसाने की कोशिश की। हालांकि विराट उसके उकसावे में आए नहीं और रोहित शर्मा ने इस बार नवीन उलक को करारा जवाब दिया। तो आपका नवीन के इस गंदे और बदतमीज बिहेवियर पर क्या कहना है, विराट के बड़ा दिल दिखाने पर क्या कहना है और खास तौर पर रोहित शर्मा ने जो करारा जवाब दिया उस पर भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।